लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें लगता है कि हम फंस से गए हैं, कुछ भी सही नहीं जा रहा, सब खत्म हो गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, या फिर ये समझ नहीं आ रहा होता कि अब आगे क्या करना है। तो देखो यार, पहले तो मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि तुम दुनिया में अकेले नहीं हो जिसे प्रॉब्लम है। दुनिया में हर एक इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी से जंग लड़ रहा है। सो एक गहरी सांस लो और थोड़ा रिलैक्स। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर तुमने कभी रात को कार से सफ़र किया हो तो तुमने देखा होगा कि तुम्हारी गाड़ी की हेडलाइट जो है ना, कुछ ही मीटर आगे का दिखाती है, लेकिन फिर भी तुम कई किलोमीटर का सफ़र आसानी से तय कर लेते हो, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ती जाती है तुम्हारी गाड़ी की हेडलाइट तुम्हें और आगे का रास्ता दिखाती चली जाती है। यानी कि कोई भी लंबा सफ़र तय करने के लिए तुम्हें सिर्फ कुछ मीटर आगे देखना होता है, तुम्हें पूरा रास्ता एक साथ देखने की जरूरत नहीं होती। सेम एनालॉजी हमारी लाइफ पे अप्लाई होती है। हमारी प्रॉब्लम्स हमें तब बड़ी लगती है जब हम अपनी पूरी लाइफ को एक साथ फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें जो है ना, फ्यूचर में बहुत आगे तक देखने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें सिर्फ प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम तुम्हें खाई जा रही है केवल उसको फिगर आउट करना है। मतलब हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा, और जरूरी नहीं कि वो स्टेप बहुत ज्यादा बड़ा हो या हमें एक बारी में सब चीज ठीक करनी है। उल्टा, जितना ज्यादा छोटा स्टेप होगा उतना ज्यादा सही रहेगा। अब मैं तुम्हें इस चीज को एक और एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कि तुम्हारे पास आज की डेट में जॉब नहीं है, घर वाले तुम्हें बेरोजगारी का ताना मार रहे हैं और तुम इस चीज को लेकर के परेशान हो। तो तुम्हारे लिए छोटे से छोटा स्टेप ये हो सकता है कि अपना रेज्यूमे 4 कंपनियों को मेल कर दो। अब देखो यार, इससे तुम्हारी प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि जॉब मिलना एक बहुत लंबा प्रोसेस है। पहले एचआर तुम्हें शॉर्टलिस्ट करेगी, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू होगा, फिर एचआर राउंड होगा, फिर कहीं जाकर के तुम्हारी जॉब लगेगी, अगर तुम सारे प्रोसेस क्लियर करते हो तो। लेकिन जैसे ही तुम अपना रेज्यूमे 4 कंपनियों को मेल करते हो तो तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेस वाले मोड से एक्शन वाले मोड में आ जाता है। और हमारे ब्रेन के साथ ये खास बात होती है कि अगर हम इसको स्ट्रेस में रखेंगे, इसको हम टेंशन में रखेंगे, तो ये उतना अच्छे से फंक्शन नहीं करता। लेकिन एक्शन मोड में ये हमें खुद क्रिएटिव आइडिया सजेस्ट करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए अपने ब्रेन को समहाउ स्ट्रेस मोड से एक्शन मोड में लाने में। सो मेन पॉइंट यही है कि तुम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो छोटे से छोटा एक्शन ले सकते हो, जितना छोटा उतना बेटर, क्योंकि छोटा एक्शन लेना तुम्हारे लिए इजी रहेगा बजाय किसी बड़े कदम के। अब ये ट्रिक तुम्हारी 90% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। लेकिन चलो मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम जो है ना और ज़्यादा बड़ी है, और तुम्हारे लिए जो ना छोटा एक्शन लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुम बिल्कुल ही डिप्रेस हो, तुम बेड में पड़े हुए हो, तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तुम्हारे दिमाग को में बस टेंशन चल रही है और तुम्हें बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ही तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। उस केस में क्या करो, एक पेन और पेपर उठाओ और जो भी चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उस टाइम पे, सबको लिख दो। और पूरा डिटेल में लिखना, कुछ भी मिस नहीं करना। तुम नोटिस करोगे जैसे जैसे लिखते 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 तुम एंड तक पहुंचोगे, तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ सोल्यूशन अपने आप आएगा। क्यों? क्योंकि पेपर पे लिखना भी एक एक्शन है। तो बेसिकली तुम अपने ब्रेन को स्ट्रेस वाले मोड से एक्शन वाले मोड पे ले आए। जब तुमने अपनी चिंता को पेपर पे उतारा तो तुमने कुछ ना कुछ एक्ट किया, तो ऐसे में ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन तुम्हें फिर से सजेशन देगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये ट्राई करके देख लेना, आजमाई हुई बात है। एक लास्ट तरीका और बताऊंगा जो करने में बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जब भी तुम्हें किसी बात की चिंता ज़्यादा खाए तो अपना वॉक पे निकल जाओ, एक लंबी वॉक पे निकल जाओ। और हाँ, ईयरफोन या हेडफोन मत रखना साथ में, और अपना फ़ोन जो है ना साइलेंट पे रख के अपनी पॉकेट में डाल लो। देखो ऑब्वियस सी बात है, तुम बाहर जा रहे हो तो फ़ोन तो घर में छोड़ के जाओगे नहीं, साथ में लेके जाना पड़ेगा, लेकिन उसको साइलेंट पे डाल लो ताकि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। इमरजेंसी में तुम्हें किसी को फ़ोन करना हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ ईयरफोन या हेडफोन मत लगाना। और एक लंबी वॉक पे निकल जाओ और अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करो। तुम्हारे दिमाग का जो केमिकल बैलेंस है उसको रेगुलेट करती है एक लंबी वॉक। पुराने टाइम में जब डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ या फिर क्लिनिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ करते थे तो डॉक्टर्स मरीजों को जो ना लंबी लंबी वॉक करने की सलाह दिया करते थे। तो तुम्हारे लिए मैं इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ। जब भी कोई प्रॉब्लम तुम्हें ज़्यादा परेशान करे, नंबर 1 छोटे से छोटा एक्शन लो। नंबर 2 उस प्रॉब्लम को डिटेल में पेपर पे लिखो, जिसे फैंसी लैंग्वेज में जर्नलिंग भी कहा जाता है। और नंबर 3 लंबी वॉक पे जाओ बिना ईयरफोन के।